आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 7 उपभोक्ता ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं, यानी कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा में ज़िंदगी व्यापन करने के लिए बहुत सा सामान, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं मार्केट से खरीद कर लाते हैं। बाजार से विभिन्न उत्पादनों को खरीदने व प्रयोग में लाने जो वाला जो व्यक्ति होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान रखना, उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह आवश्यकता अनुसार कि जितनी ज़रूरत का सामान है उतना ही और बुद्धिमानी पूर्वक वस्तुओं का चयन करे और उन्हें खरीदे। अच्छा, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये जो युग चल रहा है, ये महंगाई का युग चल रहा है। हमारे पास जो साधन है वो सीमित हैं। इसके साथ साथ हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और उसमें क्या करते हैं व्यापारी हमारे साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। अब धोखाधड़ी व्यापारी कैसे करते हैं ये जान लेते हैं हम एक बार। व्यापारी जो धोखाधड़ी करते हैं हमारे साथ, यह कार्य वह अधिकतम लाभ कमाने के लिए करते हैं। जैसे पहला, नकली व घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं, हमें दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करते हैं, हमें पूरा तोल नहीं देते हैं उसका। अपूर्ण और भ्रामक लेबल का प्रयोग करते हैं, हमें मिलते जुलते गलत लेबल वाली चीज़ें देते हैं। भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, वस्तु में मिलावट करते हैं। ये सारा काम करते हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए, और इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह सावधान रहे और अपने अधिकारों को जाने और व्यापारियों की इन धोखाधड़ी की चालों से प्रभावित ना हो। इसके बाद उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानते हैं हम। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार है उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी। उपभोक्ता को यह हमेशा अधिकार रहता है कि वह बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की किस्म, उनके दामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह जानकारी वह दुकानदार से पूछकर, अन्य उपभोक्ताओं से बातचीत के द्वारा या वस्तुओं पर लेबल से भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा आता है उपयुक्त वस्तुओं के चयन का अधिकार। उपभोक्ता को यह पूरा अधिकार होता है कि वह उपलब्ध किस्मों में से अपनी पसंद की उपयुक्त वस्तु का चुनाव करे और उसे खरीदे। किसी को भी उसे प्रेशर करने का अधिकार नहीं है कि वह जो चीज़ उसे चाहिए वो ना खरीद कर दूसरे ब्रांड की खरीदे। इसके बाद आता है उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह खरीदे गए सामान के प्रयोग में सुरक्षा की आशा रखे। इसके लिए भारत में मुख्य मानक एगमार्क हो गया, ISI हो गया और FPO है, जो वस्तुओं के सुरक्षित व उत्तम होने का हमें प्रमाण देते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ताओं की अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार। उपभोक्ता को अपनी वैध शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। यदि किसी वस्तु के सुरक्षित होने में जरा सा भी उसे संदेह लगता है, इसकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए और इसकी सूचना हमें संबंधित अधिकारियों को अवश्य देनी चाहिए। इस प्रकार व्यापारियों की धोखा देने की प्रवृत्ति को हम रोक सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। इसके बाद जो हम इस पाठ में जानेंगे वह है उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में। जब भी हम कोई वस्तुओं का चयन करते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला कि वस्तु की उपलब्धता का हमें ज्ञान होना चाहिए कि उपभोक्ता का हमेशा कर्तव्य रहता है कि उसे बाजार में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनकी किस्मों का तथा मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। उसे उन दुकानों का भी ज्ञान होना चाहिए जहाँ उत्तम किस्म की मिलावट रहित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, यानी कि जहाँ पे मिलावट नहीं होती, जहाँ अच्छा सामान मिलता है, उन दुकानों का भी हमें पता रहना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित कभी भी नहीं होना चाहिए हमें। उपभोक्ता को वस्तुओं का चयन करते समय वस्तु के गुणों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए और केवल भ्रामक विज्ञापन के वशीभूत होकर वस्तु का चयन नहीं करना चाहिए। हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है पूर्ण लेबल से परिचित। हमें हमेशा पूर्ण लेबल से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए और अपूर्ण लेबल वाली वस्तुएं कभी नहीं खरीदनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एक लेबल में क्या क्या होता है। एक लेबल में उसका नाम होगा, वो कितनी क्वांटिटी है उसकी ये होगा, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर्ड होगा, उसका एक ID नंबर होगा, प्रोडक्ट नंबर होगा, FPO, एगमार्क, ISI ऐसा कोई मानक चिन्ह होगा उस पर, और उसके अंदर जो एडेड कलर्स हैं उन सब की जानकारी होगी। वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, एक्सपायरी कब हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब ज्ञान उस लेवल के अंदर होना बहुत ही अनिवार्य है और इसका ज्ञान होना हमें अनिवार्य है। हमें भी ये चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है मानक चिन्हों का ज्ञान। डिब्बे और
पैकेटों में बंद वस्तुओं पर मानक चिन्हों को देख लेना चाहिए हमेशा। जो डिब्बे में बंद चीज़ें आ रही हैं या पैकेटों में जो बंद चीज़ें आ रही हैं उसमें मानक चिन्ह होते हैं, वो हमें चेक कर लेनी चाहिए। विभिन्न वस्तुओं पर ISI का मार्क दिया होता है या एग मार्क दिया होता है या FPO दिया होता है। ये सारे चिन्ह पाए जाते हैं जो वस्तुओं की उत्तमता यानी कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है इसके प्रतीक होते हैं। आपके सामने देखिए चित्र भी आ रहा है ISI, एग मार्क और FPO का, इस प्रकार के चित्र लगे होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद आता है मानक बाटकों तथा मापकों का ज्ञान होना में अति अनिवार्य है। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसे दशमलव पद्धति के मानक बाटकों और मापकों का ज्ञान हो तथा वह उन्हीं दुकानदारों से वस्तुएं खरीदे जहां सही बाटों और मापों का प्रयोग होता है। फिर आता है वस्तु में मिलावट की सूचना दर्ज करवाना। अगर वस्तु में मिलावट की आशंका हो तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि अनाज या दालों में पत्थर, कंकड़ आदि बहुत अधिक हो या दूध में पानी की मिलावट की शंका हो, इसकी सूचना अधिकारियों को जरूर देनी चाहिए। उपभोक्ता अपनी शिकायत निम्न पते पर दर्ज करा सकते हैं। पता इस प्रकार से है: निदेशक खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5वीं मंजिल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, दिल्ली। अब इसके बाद हम जानेंगे सही तोल व माप का ज्ञान। व्यापारी गलत तोल व माप द्वारा उपभोक्ताओं को हमेशा धोखा देते हैं, अतः उपभोक्ताओं को सही तोल व माप का ज्ञान होना आवश्यक है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह दुकानदार से केवल मानक बाटों व मापकों का प्रयोग करने का आग्रह करें और उसे देसी बाटों जैसे उसकी जगह पे ईंट, पत्थर इत्यादि का प्रयोग ना करना दे और उन्हें मना करें इनका प्रयोग करने के लिए। उनसे कहें कि प्रॉपर तोल की चीज़ें इस्तेमाल करें। उपभोक्ता को चाहिए कि वे हाथ से तराजू के स्थान पर मेज पर रखे पैमाने वाले तराजू का बढ़ावा दें। वे कोशिश करें कि जिस दुकानदार से भी सामान ले रहे हैं उससे कहें कि ऐसे हाथ वाले तोल से तोल के ना दे, जो प्रॉपर मेज के ऊपर जो तोल रखा होता है उससे ही तोल कर दे। वस्तु को तोलवाने से पहले तराजू की डंडी भी और तथा पैमाने के शून्य को ठीक करवा लेना चाहिए और ये चेक कर लेना चाहिए कि ठीक से शून्य आ रहा है नहीं आ रहा है, डंडी सीधी आ रही है नहीं आ रही है। इसके बाद उपभोक्ता को केवल दशमलव पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर आदि मापों में ही वस्तुओं को तुलवाना या मापना चाहिए, सेर पाव या गज फुट में नहीं। उदाहरण के लिए ठोस वस्तुएं जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, दालें हो गई, अनाज हो गए, मसाले हो गए, घी हो गए आदि को हमेशा किलोग्राम या ग्राम में तोले जाने चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना है हमें। और तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे तेल, दूध तथा विभिन्न पेय जो होते हैं पीने की चीज़ें, उन सबको हमें किस में मापना चाहिए? लीटर में मापे जाने चाहिए हमेशा। और जो कपड़ा होता है वो किस में मापा जाना चाहिए? मीटर में नापा जाना चाहिए हमेशा। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को डिब्बों या शीशियों में पैक किए पदार्थ खरीदने से पहले उनके लेबल पर दिए गए भार, मात्रा को पढ़ लेना आवश्यक है, क्योंकि डब्बे व शीशियों के आकार में जैसे मोटे तले वाली शीशियाँ, लंबी व पतले आकार की शीशियाँ उसे मात्रा का धोखा दे सकती हैं। फिर आता है उपभोक्ता को किसी दुकानदार के कम तोलने या मापने का भ्रम होने पर माप व तोल कार्यालय को निम्न पते पर सूचित करना चाहिए, जिसका पता इस प्रकार से है जो आपके सामने आ रहा है: निर्देशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 2 अंडर हिलर रोड, दिल्ली। अब आखिर में हम जानेंगे लेबल का ज्ञान। विभिन्न पदार्थों के पात्रों पर लिखा हुआ या छपा हुआ या मोहर लगा हुआ अथवा धातु के कटे अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेबल कहते हैं। लेबल का जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थों के बारे में पूर्ण जानकारी देना है। लेबल को पदार्थ की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ का विवरण जानने के लिए केवल लेबल पे ही निर्भर करता है। एक जो अच्छा लेबल होता है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सहज भाषा में निम्न जानकारी दे, वह एक अच्छा लेबल कहलाता है। जैसे वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का भार क्या है, वस्तु का मूल्य क्या है, कौन सा ब्रांड है, उत्पादन की संरचना कैसी है, उत्पादन की तिथि कैसी है, प्रयोग अवधि और खराब होने की अवधि क्या है, उपयोग करने की विधि क्या है, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम क्या है, निर्माणकर्ता का नाम व पता क्या है, वस्तु के दुरुपयोग होने से वाले खतरे के बारे में चेतावनी भी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो एक अच्छे लेबल पर होनी अति आवश्यक है। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। हमने इस पार्ट के अंदर जाना कि उपभोक्ता का ज्ञान क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, एक अच्छे लेबल पे क्या क्या होना चाहिए, मानक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इन सब का ज्ञान हमने इस पार्ट में पाया और जाना। अगर आपको यह पार्ट
पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।